नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट विद चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम हम कैसे करेंगे। यहाँ दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में काफी सारा आईटीसी बैलेंस बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसका हम रिफंड क्लेम कर लें और हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। यहाँ दोस्तों हम किस तरीके से रिफंड क्लेम अप्लाई करेंगे और क्या हम अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। यहाँ दोस्तों आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यह रिफंड क्लेम आपका किसके अंडर में फाइल होगा? इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंडर में। अब यह इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो परचेज के टाइम उस पर आपका जीएसटी टैक्स रेट ज्यादा होता है और जब आप सेल करते हो तो सेल के टाइम उस पर आपका जीएसटी टैक्स रेट कम होता है। मतलब आपका जो इनपुट आया वह ज्यादा आया और जो आपने सेल किया, जो आउटपुट बना वह कम हुआ। इस तरीके की अगर ट्रांजैक्शन है तो वह इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर होती है और इसका आईटीसी हम बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं, हमने प्लास्टिक परचेज किया, 1 लाख अमाउंट था, उस पर जीएसटी रेट 18% था। 18% के हिसाब से हमने 18,000 जीएसटी दिया और यह 18,000 हमारा आईटीसी हो गया। अब उस प्लास्टिक से हमने नया प्रोडक्ट तैयार किया और जब हमने उसको सेल किया तो उस प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है 5% है। तो 5% के हिसाब से हमने सेल किया 1.5 लाख का और 1.5 लाख का 5% के हिसाब से हमारा जीएसटी बना 7,500। तो अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन है तो हम का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ इनपुट हमारा 18,000 है और यहाँ आउटपुट हमारा 7,500 है और हमारे पास बैलेंस आईटीसी कितना बच गया? 10,500 हमारा बैलेंस आईटीसी बच गया, जो या हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बचा हुआ है। और अगर इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे तो हमारे पास काफी सारा आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इकट्ठा हो जाता है और हम इसका रिफंड क्लेम करते हैं। लेकिन रिफंड क्लेम करने के लिए इसका फार्मूला है, किस फार्मूला से हम रिफंड क्लेम करेंगे, इसका कंडीशन क्या है, आप सब जानते हो। गवर्नमेंट के तिजोरी से पैसा निकालना इतनी आसान बात नहीं होती है, कितना आपको टर्म एंड कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज ये भी क्लियर कर लो, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिस पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है इस प्रोडक्ट पर आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्लेम नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें क्लेम नहीं कर पाओगे, जो गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पर नोटिफाई किया हुआ है। दूसरा, आप जिस प्रोडक्ट को परचेज करते हो और उसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तब भी आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किया, एक तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आप भूल जाओ कि आप अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। आपने जो गुड्स परचेज किया, जिस रेट में परचेज किया, उसी गुड्स को उसी रेट में सेल कर रहे हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किया और उस परचेज करते समय उस पर जीएसटी रेट आपने 18% दिया, मान लीजिए कुछ मंथ बाद गवर्नमेंट ने उसी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट कम कर दिया और जब आप सेल करोगे तो जीएसटी रेट कम चार्ज करोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि हमने परचेज के टाइम जीएसटी रेट ज्यादा दिया था और सेल के टाइम कम है, तो आप क्लेम करना चाहोगे। लेकिन नहीं, सेम गुड्स है, वही गुड्स है, उसी गुड्स को आप परचेज करके उसी गुड्स को सेल कर रहे हो तो आपका रिफंड नहीं बनेगा अनयूटिलाइज आईटीसी का। और दूसरा, इसमें आपका सर्विस का आईटीसी नहीं इन्वॉल्व होगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मैं अभी आपको आगे इस चीज क्लियर बताने वाला हूं। अब मेन चीज क्या है, हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि मैक्सिमम रिफंड अमाउंट का कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू नेट आईटीसी। और जो नेट आईटीसी होगा भैया, उसमें आपका सर्विस का आईटीसी और कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं होगा। इसके बाद आप डिवाइड कर दो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, और यह जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है टैक्सेबल होगा, इसमें कोई एग्जाम सप्लाई होगी वह नहीं कैलकुलेट होगा, नील रेटेड सप्लाई होगी वह नहीं कैलकुलेट होगा। अब माइनस टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। अब जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई था उस पर जो टैक्स अमाउंट बनता है, आपका पेबल बनता है, वह माइनस हो जाएगा। अब इस चीज को, इसी फार्मूले को मैं एक एग्जांपल में सेट करता हूं। मान लीजिए दोस्तों, हमने कोई गुड्स परचेज किया और परचेज के टाइम हमने उस पर 18% का जीएसटी दिया और हमारा उस पर आईटीसी 36,000 हुआ।
और भी गुड्स परचेज किया, उस पर भी 18% जीएसटी पेमेंट किया और उस पर हमारा आईटीसी 45,000 बना। और जब हमने सेल किया, जो 18% वाली आइटम परचेज किया था, इसको जब हमने सेल किया, इस पर जीएसटी रेट हमारा आउटपुट कितना है, 5% है। और दूसरा सेल किया, उस पर जीएसटी रेट 18% है। अब यह हमारी ट्रांजेक्शन है। अब इस पे हमें कैलकुलेशन लगाना है कि हमारा रिफंड कितना बनेगा। हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में हमारा रिफंड कितना बनेगा, तो इसका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम फिट करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, पहले टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। अब टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई इसमें कौन सी कवर होगी, देखिए यहां पर कवर हो रही कि जो हमने 18% परचेज किया 36,000 आईटीसी प्राइस पर, और इसको हमने सेल किया 4 लाख का, लेकिन इस पर हमारा जीएसटी रेट 5% है। तो यह जो 4 लाख का अमाउंट है, यह आपका इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई में कवर हो रही है। बाकी नीचे वाला आइटम को इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई में कवर नहीं हो रही है। तो फार्मूला क्या कहता है, इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। तो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कितना है, 4 लाख हुआ ना इन्वर्टेड सप्लाई, तो 4 लाख इंटू नेट आईटीसी। नेट आईटीसी कितना हमारे पास, 36,000 प्लस 45,000 मतलब 81,000। 81,000 नेट आईटीसी है, इसमें सर्विस का आईटीसी नहीं है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं है। तो 4 लाख इंटू 81,000। अगला है डिवाइड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कौन सा होगा, टोटल, जैसे 4 लाख का सेल्स हुआ, 3.5 लाख का सेल्स हुआ, टोटल इसका कितना हो गया, 7.5 लाख। तो डिवाइड बाई 7.5 लाख। और इसमें सब टैक्सेबल नील रेटेड एग्जेम्प्टेड ये सब सप्लाई इसमें नहीं इंक्लूड होगी। टैक्सेबल सप्लाई कितना है, 7.5 लाख डिवाइड 7.5 लाख। अब अगला फार्मूला क्या है, माइनस टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई। अब टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई कौन सा हमारा, ये 4 लाख, इस पे 5% के हिसाब से मैंने सेल किया है, तो 5% के हिसाब से इसका आउटपुट जीएसटी कितना बनता है, 20,000। तो यहाँ माइनस 20,000। इस फार्मूले को हमने लगाया तो यहाँ टोटल हमारा 23,200 रिफंड बनता है। इसी फार्मूले के हिसाब से 23,200 हमारा रिफंड बनता है। अब अगर आपके दिमाग में यह भी बात आ सकती है, यह जो है 18% वाला हमारा इनपुट कितना है, 36,000 है, और इसके सामने जो हमने सप्लाई किया है इसका आउटपुट कितना बन रहा है, 20,000। तो 36,000 माइनस 20,000 करके 16,000 हमारा बनता है रिफंड। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये कैलकुलेशन आपकी गलत मानी जाएगी। तो फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे, जो कि इस फार्मूले के हिसाब से 23,200 आपका रिफंड बन रहा है, जो आपके सामने ट्रांजेक्शन में दिखाया। अब इसको आपको ऑनलाइन जब आप क्लेम फाइल करोगे ना, तो यही फार्मूला आपके सामने दिखेगा वहां, और ऑनलाइन बस आपको अमाउंट यहाँ फिट करना होगा, और उसके बाद नेट आईटीसी आपको, सॉरी नेट क्लेम जो आपका होगा, मैक्सिमम रिफंड अमाउंट जो होगा आपका, वह निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लेम प्रोसेस करना तो क्या करना होगा। तो ये दोस्तों, आपको सीधा सीधा अपने जीएसटी पोर्टल पर जाना है, और यहाँ सर्विस में जाएंगे, आप रिफंड्स में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, इस पर क्लेम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्लेम कहाँ करना है, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में क्लेम करना है आपको, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस पीरियड से किस पीरियड तक का क्लेम करना चाह रहे हो। उसके बाद आप क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन करेंगे, इसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर आपको वहां पर समरी ऑफ स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जो कि जिसमें आप इनवार्ड सप्लाई की जो इनवाइसेस होगी वह चीज अपलोड करना होगा, और आउटवार्ड सप्लाई जो आपने दिखाया है, आउटवार्ड सप्लाई की इनवाइस का डिटेल ओपन करना होगा। फिर सिस्टम उसको चेक करेगा, जो इनवार्ड सप्लाई की डिटेल आपने अपलोड किया है वो आपके जीएसटीआर 2A से वेरीफाई करेगा, अगर मैच होता है तो ओके है, और जो आपने आउटवार्ड सप्लाई इनवाइस डिटेल शो किया है वह आपके जीएसटीआर 1 से मैच करेगा, सिस्टम ही मैच करेगा। अगर सब कुछ ओके मिलता है तो ओके कर देगा, अगर कुछ एरर आता है, कुछ मैच आता है, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे, आपको फिर स्टेटमेंट 1 फाइल करना होगा। स्टेटमेंट 1 में आपका ये जो फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया, ये चीजें आपके सामने इसी तरीके से ओपन होगी, और सीधा सीधा आपको उसी फॉर्मेट में आपको वहां अमाउंट फिट करना होगा। आपका फिर मैक्सिमम रिफंड अमाउंट टोटल निकलकर अपने आप वहां आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल अपलोड कर देनी होगी। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको भी अपलोड करना होगा। अब वह डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, आपका एनेक्चर बी। एनेक्चर बी में आपने जो इनवार्ड सप्लाई की आपकी इनवाइसेस है उसका पूरा डिटेल देना होगा। जीएसटीआर 2A आपको अपलोड करना होगा,
और आपने अगर 2 लाख से ज़्यादा आपका रिफंड क्लेम है, अगर सीए से आपका सीए का सर्टिफिकेट है हर जीएसटी रिफंड के लिए, वो अभी अपलोड करना होगा, या और कोई क्लियरिफिकेशन आप दे रहे हो वो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका जो है रिफंड क्लेम का एप्लीकेशन फाइल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बहुत ही शॉर्टकट में और आपको पूरी तरीके से बता दिया कि आप अगर अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम करना चाहोगे तो उसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं एक वीडियो में और आपको बता दूंगा कि आप अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट में कैसे आप जीएसटी रिफंड क्लेम करोगे। आपने एसईजेड यूनिट को सप्लाई दिया है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो उस केस में कैसे होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।